सुनो पेना। सॉरी कैप्टन। मुझे नहीं लगा था कि चेमा को भेजने के बाद तुम यहाँ आओगे, पर मैं उनसे कहूंगा कि तुम यहाँ आए थे। उन्हें कहाँ भेज दिया बताओ मुझे। उन्होंने बताया नहीं तुमको? वो अब जनरल सेक्शन में है। किसने ऑर्डर दिया? ट्रांसफर करने का हक तुम्हें किसने दिया? शांत हो जाओ क्या प्लीज। तुम्हें मेरी कोशिश दिखाई नहीं दे रही? तुम इस केस पर 5 सालों से काम कर रहे हो और उसका कुछ नहीं हो रहा। अंदर ट्रेवी भी है। ये 5 साल फ्राइडे को खत्म हो गए। इट्स ओवर। काचो, अगर जेल में किसी ने उसे मार दिया तो वो नंबर भी उसके साथ जाएगा, और उसी के साथ तुम्हारा ऑब्सेशन भी। अब कितना वक्त हो गया मनोलो, तुम सब कुछ खो चुके हो, अपना घर, बीवी, परिवार, बस हो चुका। मुझे मेरा कैप्टन वापस चाहिए। हमारे पास अभी भी 3 दिन है, उसे इससे पहले मत भेजना। 3 दिनों में क्या होने वाला है? मुझे उसका एक बार फिर से बयान लेना है, और हम फिर से वही पुराने सवाल करेंगे। काचो, बात को समझो, उन लोगों ने सिर्फ $30 मिलियन नहीं चुराए हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी के 5 साल चुराए हैं और भी चुराते रहेंगे। अगर मैं उससे कुछ निकाल नहीं पाया तो तुम जो कहोगे वही होगा, ये मेरा वादा है, पक्का। मुझे पता नहीं कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। मनोलो से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? पहले भी उसी ने ट्रांसफर किया था ना? आज 6 स्टिचेस हैं और कल भी तुम यहीं होगी। ठीक है, बैठ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोसियो, थैंक्स। मैं इनहेलर लेकर आती हूँ। चलो जल्दी अंदर आओ। हाँ। 1 साल तक तुम गायब रहते हो और फिर ऐसे आते हो मिलने के लिए। जमी, आई एम सॉरी यार, हमसे गलती हुई। हाँ, सर, ठीक है, मतलब ठीक है। मैं सोच भी नहीं सकता। शांत हो जाओ। कौन सी गलती हुई और किसके साथ? बोलो। टीनो, मैं, फिएरो, तुम बॉस्को। उन लोगों के साथ कर क्या रहे थे? तुम्हें क्या लगता है हॉट डॉग्स बना रहा था? तुम सुनते नहीं हो चेमा, कभी भी नहीं।
तुम उन हॉरिबल छोटे बच्चों जैसे हो जो ऑलराइट, तुम तुम्हारे भाई को तुम्हारी तरह चोरी करते नहीं देखना चाहते, लेकिन वही करके तुम बढ़िया जी रहे जेल हो। जा चुका हूँ चेमा, जरा जेल। धीरे बात करो, तुम कैमिला को जगा दोगे और मैं नहीं चाहती कि वो चैमा को इस हालत में देखे। बैठो। हम हमसे जो मुमकिन होगी वो मदद करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, समझे? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे लगता है पिछली बार मैंने तुमसे साफ कहा था, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। बस। एग्जैक्टली। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? डरे? क्या? ठीक है। आई एम सॉरी टेरा। जिमी प्लीज मेरी बात नहीं, सुनो। तुम मेरी बात सुनो। क्या कहा था मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल है, तुम इसका परिणाम जानते थे। मैंने तुम्हें शुरुआत से ही आगाह किया था। अब बस। जिमी सुनो, ये कमोना के बारे में है। माफ करना बेटा, सुनो, मुझे बस थोड़ी देर अपने दोस्तों से बात करनी है, तुम जाकर खेलो। अरे हम तो सिर्फ मजे लूट रहे हैं भाई। और क्या? मजे लूटना तो हमारा हक है। जेंटलमैन एक्सक्यूज मी, यस यस, आप हमसे एंजॉय करें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे बात की थी। मरियाना, हाँ बोलिए। मुझे एक अर्जेंट काम निपटाना है। ध्यान रहे ज्यादा टाइम ना लगे, I know. क्योंकि मैजिक शो अभी शुरू होने वाला आई है। नो हनी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चों, अब मैजिक शो शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? कैसा चल रहा है? जादू सीखने के लिए कौन कौन तैयार है? देखिए कौन अच्छा जादू सीखता है, गर्ल्स या बॉय? आ जाओ हमारे पास। जो वॉलंटियर बनना चाहता है, जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए ताली बजाओ। अरे शांत हो जाओ। बॉस, इनके लिए क्या हुक्म है? प्लीज हमको कुछ बताइए। आप वो क्यों निकाल रहे हैं? अरे शांत हो जाओ। यही था। किसको गिफ्ट चाहिए? देखो इधर, दो कबूतरों को मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से बैठो, ओके? क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? हर जादूगर के पास उसकी जादू की छड़ी होती है कि नहीं? मेरे पास भी है। ये देखो, एक ये छोटी सी और बढ़िया सी छड़ी है। वो सुन रहे हो? मेरी सबसे छोटी बेटी अभी भी अपना बिस्तर गीला करती है, तो मैंने उससे एक डील की कि अगर उसने पूरे एक हफ्ते तक अपना बिस्तर गीला नहीं किया तो मैं उसे एक शानदार बर्थडे पार्टी दूंगा। और जैसा कि तुम सुन सकते हो, मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा मानना है कि बच्चों को पालने के दो तरीके हैं, सकारात्मक तरीके और नकारात्मक तरीके। मैं किसी को सजा देने से ज्यादा उन्हें इनाम देना प्रेफर करता हूँ। अगर तुम उन्हें सजा देते हो तो वो डरपोक बन जाते हैं, या फिर उससे भी बुरा, और फिर वो ऐसे ही बड़े होते हैं, बिना किसी महत्वाकांक्षा के अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन असली बात